हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 5, जिसमें आर्टिकल्स क्या होते हैं कंपनी के, उसके बारे में डिस्कस करा गया है। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 4 के ऊपर बात करी थी, जिसमें हमने मेमोरेंडम पे डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम को क्यों चार्टर डॉक्यूमेंट कहा जाता है और क्या क्या उसमें क्लॉजेज मेंशन है। तो अगर आपको मेमोरेंडम के बारे में जानना है कि उसमें क्या क्या क्लॉजेज होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मेमोरेंडम ही क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो में जाके उसको ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आर्टिकल्स। मतलब सेक्शन 5 में हमारे को आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि कंपनी के आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। तो आपको मैं आपको ना एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमारी कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब हमारी क्या, आप किसी की भी कंपनी ले लो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होती ही हैं कुछ ना कुछ। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाएं, उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो आपको सिंपली ये याद रखना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को मैनेज करने के लिए या कंपनी के मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करते हैं। किसी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी कंपनी के हिसाब से होंगे और किसी दूसरी कंपनी में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हिसाब से होंगे। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 कहता है, द आर्टिकल्स शेल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। तो हम इसको पहले पढ़ते हैं, इसमें बोल क्या रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, तो वो हम ना 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इस प्रोविज़न को ना हम तोड़ तोड़ के डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। तो द आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than the applicable in the case of a special resolution are met or complied with। तो मुझे इस पूरे प्रोविज़न में सबसे पहले तो डिस्कस करना है कि इंट्रेंचमेंट क्या होता है, फिर डिस्कस करना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये कौन से टाइप का रेजोल्यूशन है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में हमें ये बताता है, एसआर का मतलब यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन ही है। देखो, हमारी 2 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। जब भी कंपनी को कोई भी मैटर को डिस्कस करना है, या फिर उनको अपना कोई मोशन पास करना है, या फिर कोई फॉर्मल डिसीजन है उनको उसको लाना है अपने कंपनी में, तो रेजोल्यूशन पास होते हैं उसके लिए सबसे पहले। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हमें 51% मेंबर्स की एटलीस्ट कंसेंट चाहिए होती है उस मोशन पे या उस मैटर पे। जो भी मैटर आपको डिस्कस करना है, उस मैटर पे हमें 51% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है। अब यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन में हमें एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, या फिर एटलीस्ट 75% मेंबर्स शुड बी इन फेवर ऑफ दिस मोशन। हमारे को 75% मेंबर्स का यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होता है, या फिर कह लो कि हमारे को उनका इन फेवर ऑफ द मोशन, मतलब उनका वही चाहिए होता है अप्रूवल। ये 3/5 नहीं है, ये 3/4 होता है। ठीक है, तो 51% हो गया OR, 75% हो गया SR। 75% कह लो या 3/4 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OR SR। अब आपको लग रहा होगा कि OR किस में पास होता है, SR किस में पास होता है, तो वो आगे आने वाले प्रोविजंस में वैसे डिस्कस तो होगा ही, बट मैं एक अभी आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। OR में होते हैं वो मैटर्स डिस्कस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ADDA। ए से यहाँ पर है अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर D से है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यहाँ पर है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर है अपॉइंटमेंट या फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो ये जो 4 चीज़ें, ये तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही पास होंगी।
अब स्पेशल रेजोल्यूशन में इनके अलावा जो भी होंगी, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है स्टेट के बाहर, विद इन स्टेट नहीं हो रहा, स्टेट के बाहर हो रहा है, तो एसआर पास होगा। या फिर आप कंपनी का जो एमओए है, नेम ऑल्टर कर रहे हो, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को ऑल्टर कर रहे हो, जो हमने एमओए में देखा था ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो, या फिर नेम, या फिर आपको कैपिटल बढ़ानी है या घटानी है, कुछ भी ऐसा काम करना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं इंट्रेंचमेंट क्या होता है। एसआर हमारे को हो गया डिस्कस। अब हम इंट्रेंचमेंट क्या होता है, ये एक स्टेप ऊपर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन से। ये कंपनी इसलिए इंसर्ट करती है, it allows a company to insert specific clauses into its articles that can only be changed by meeting stricter conditions than a special resolution, like requiring unanimous consent or approval from a particular class of shareholders. Entrenchment ये होता है, ये कंपनी को अलाउ करता है इंसर्ट करने के लिए। जैसे अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ। जैसे मेरा है ये कंपनी और मेरा उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो है ये एओए। तो यहाँ पर मैंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ना जो ये वाला रूल है ये चेंज करना है मुझे ये मेरे फेवर में नहीं लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है मुझे ये रूल, तो मुझे ये चेंज करना है। तो मैं सीधा जाके ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि इसे हटाओ, काटो और ये लिखो, ऐसे नहीं कर सकती मैं। मुझे इसके लिए सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो करना होगा, क्योंकि क्या पता मेरे लिए जो फेवर में है रूल वो किसी और के लिए फेवर में ना हो, क्या पता उसको उससे नुकसान पहुंच रहा हो, क्या पता उससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो कंपनी को तो सबका देखना है, लॉ को तो सबका देखना है, लॉ की नज़र में तो सब एक हैं। तो वो ऐसे हमारे को प्रोसीजर नहीं अलाउ करता है कि हम सीधा जाएं और यहाँ पर रूल चेंज करके अपने हिसाब से लिख दें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको अपने प्रोविजंस में, अगर आपको आपके प्रोविजंस मतलब एओए में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर आपको कोई रूल ऑल्टर करना है या कोई प्रोविज़न ऑल्टर करना है, तो आपको एक क्लॉज डालना पड़ेगा इंट्रेंचमेंट का। उसमें इंट्रेंचमेंट क्या होता है, अब इंट्रेंचमेंट होता है स्ट्रिक्टर, ये एक स्टेप ऊपर होता है एसआर से। लाइक यहाँ पर एसआर में हमें 75% चाहिए होता है, लेकिन इंट्रेंचमेंट में हमारे को स्ट्रिक्टर कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। एसआर तो चलो है ही है, लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट हमारे को कुछ प्रोविज़न लगाना पड़ेगा, तब जाके हम ऑल्टर कर पाएंगे। तो या तो आप एसआर की जगह आप लगा दो यूनानिमस कंसेंट, मतलब यूनानिमस का मतलब होता है एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाई हो उस मैटर पे, सबका अप्रूवल आना चाहिए। यहाँ पर तो 75% था, यहाँ पर हमें 100% अप्रूवल चाहिए। या फिर कि उसने ऐसा बोल दिया कि अगर ये बंदा मानेगा, लाइक कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर मानेगा, तब जाके ये एओए में हम क्लॉज चेंज कर पाएंगे। या तो कुछ ऐसा, मतलब वो स्ट्रिक्टर कंडीशन लगा दे एसआर से भी जो ऊपर है, स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा कोई स्ट्रिक्टर कंडीशन लगा दे, तभी इसको कहा गया है दिस गोज़ अ स्टेप फर्दर, ये एक स्टेप ऊपर है स्पेशल रेजोल्यूशन से। तो अगर आपको कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी है एओए में, तो आपको एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न पहले लगाना पड़ेगा कि अगर कोई ऑल्टर कर रहा है तो उसको स्ट्रिक्टर कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके ये ऑल्टर होगा। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही नहीं सिर्फ पास कर देना है, आपको ऐसी कंडीशंस मीट करनी है, लाइक यूनानिमस कंसेंट हो गया, या फिर जो भी आपको ठीक लगे स्ट्रिक्टर कंडीशंस। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में यूनानिमस कंसेंट और अप्रूवल फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर लिया है, तब जाके आप ऑल्टर कर पाओगे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स may be altered only if conditions are more restrictive than those applicable in the case of a special resolution। तो ये यही कह रहा है, आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। अब आपकी वो मर्जी है, में कंटेन लिखा है इसका मतलब मर्जी है, मस्ट नहीं लिखा है। आर्टिकल्स में आपको इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न लगाना है, सो दैट जो स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं आर्टिकल्स में, जो मतलब ऑलरेडी है, वो तभी ऑल्टर होंगे इफ़
कंडीशंस आर मोर रिस्ट्रिक्टिव, मतलब जो कंडीशन जैसे SR थी कंडीशन कि जब SR का अप्रूवल आएगा तब हम ऑल्टर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे को इससे भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगा दी है कि स्पेसिफाइड प्रोविजंस तब ऑल्टर होंगे जब कंडीशंस जो हमारी आ रही हैं, जो हमारे को चेंज करनी है, वो मोर रिस्ट्रिक्टिव हैं देन दोज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल सी बात है, देखो इंट्रेंचमेंट का मतलब ये है एडिशन ऑफ द प्रोविजन विच मेक्स अमेंडमेंट्स आइदर मोर डिफ़िकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो खैर क्या ही होगा, बट हाँ ईजिली अमेंडमेंट वो नहीं अलाउ करते हैं, इसीलिए हम इंट्रेंचमेंट में एडिशन ऑफ प्रोविजन का वर्ड लाइन यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा प्रोविजन का एडिशन करना जो अमेंडमेंट मतलब जो हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं आर्टिकल्स में हमारे, वो या तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, ईजिली ना हो जाए कि हाँ अपने फेवर में हमारे, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे फेवर में जो आ रहा है हमने उसके हिसाब से कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारे को अमेंडमेंट सबके हिसाब से देखने कि सबको फेवरेबल होने चाहिए वो, तो इसीलिए इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस लगाए जाते हैं कि ताकि कोई भी ईजिली आके अपने फेवर में उसको चेंज ना कर दे, ऑल्टर ना कर दे। तो इसीलिए इंट्रेंचमेंट मतलब ऐसा प्रोविज़न लगाना जो अमेंडमेंट्स को या तो डिफ़िकल्ट करे, थोड़ा अमेंडमेंट्स को ईजीली ना होने दे अमेंड आर्टिकल्स को, तो इसीलिए स्ट्रिक्टर कंडीशंस लगाई जाती हैं दैन SR, मतलब SR नहीं दैन SR, लाइक रिक्वायरिंग यूनानिमस कंसेंट और अप्रूवल फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंट्रेंचमेंट वाला प्रोविज़न हम लगाएं कब लगाएं, जब हम ऑल्टर कर रहे हैं तब लगाएं या फिर बाद में लगाएं, पहले लगाएं, कब लगाएं? तो उसका भी आंसर हमारे को प्रोविज़न में ही दे रखा है, लिखा है द प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 3, मतलब पिछला, शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन द फॉर्मेशन और बाय एन अमेंडमेंट। तो या तो आप इनकॉर्पोरेट जब हो रही है आपकी कंपनी, आप तब उसको इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस ऐड कर दो, या फिर जब आप अमेंड कर रहे हो आर्टिकल्स को तो आपको सारे मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी और SR पास कर रहे हैं, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, तब जाके आप इंट्रेंचमेंट के प्रोविज़न ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप ऐड कर रहे हो वेदर बाय फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट, आपको रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली अगर आप ऐड कर रहे हो चाहे फॉर्मेशन में चाहे आप अमेंड कर रहे हो तब, मतलब जब आप अमेंड कर रहे हो अपने आर्टिकल्स, अगर आप तब ऐड कर रहे हो इंट्रेंचमेंट के प्रोविज़न, तब भी आपको रजिस्ट्रार को बताना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और अगर आप फॉर्मेशन के टाइम पे कर रहे हो तब भी आपको ऑब्वियसली तब तो पूरा कॉपी आप बनाते ही हो MOA और AOA की, तब आप बताओगे फिर रजिस्ट्रार को। आर्टिकल्स शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल्स FG, HI एंड J एंड Schedule 1 एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इन टेबल्स में हमारे को हमारे आर्टिकल्स मेंशन करने होते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं, वाइल अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ अ हाई बार, इंट्रेंचमेंट रेजेज इट इवन हायर। मैंने वही बताया ना, एक स्टेप ऊपर है ये स्पेशल रेजोल्यूशन से, तो इसलिए इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस हमारे को लगाने पड़ते हैं ताकि ऑल्टरेशन हमारा इजीली ना हो पाए और फेवरेबल हो सबके लिए, ऐसा अमेंडमेंट हो और स्ट्रिक्टर कंडीशंस हो SR से, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टर कंडीशंस हम लगाएं ताकि जब वो मेट होंगी, वो कंडीशंस मेट होंगी, जैसे यूनानिमस कंसेंट जब मेट होगा तब जाके हमारा आर्टिकल अमेंड होगा। जो हमारे ऑलरेडी प्रोविजंस थे आर्टिकल्स में तब जाके वो अमेंड होंगे जब ये कंडीशंस यूनानिमस कंसेंट या अप्रूवल फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, जब ये कंडीशंस मेट होंगी तब जाके हमारा ऑल्टरेशन होगा AOA में, ठीक है। और इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस कब लगते हैं, या तो फॉर्मेशन के टाइम या अमेंडमेंट के टाइम, सिंपल। तो अगर आपको कोई डाउट आता है इस पूरे सेक्शन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अननेसेसरी, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और वैसे मुझे लगता है समझ तो आ ही जाएगा, अब इतना हमने डिटेल में डिस्कस करा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 6 की बात करेंगे। और अब गाइज यहाँ से ना थोड़े इंटरेस्टिंग सेक्शंस स्टार्ट होंगे, तो
जुड़े रहना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो कर ही देना।